चलो, तो आज हमारा फर्स्ट रिवीजन लेक्चर हो रहा है जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर 1 को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 हमारा क्या था, नाम बता दो। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। और फर्स्ट यूनिट में हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यूनिट का नाम क्या था, इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने पढ़ा था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के कितने स्कोप होते हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, ए टू जेड हमने सारी चीजें बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ ली थी। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था बिजनेस क्या होता है, सबके आंसर आने चाहिए, रिकॉर्डिंग में सबकी आवाज जानी चाहिए, एनर्जी ले आओ अपने अंदर। बिजनेस क्या होता है, धंधा। धंधे से क्या मिलता है हमें, क्या मोटिव है हमारा, पैसा, प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव है। वहीं अगर मैं बात करूं सोशल, जो हमारी वो होती है वेलफेयर, एनपीओज होते हैं, उनका क्या वो होता है मोटिव, सोशल वेलफेयर होता है। हमारी बिजनेस हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, जैसे फॉर होम टू प्रोड्यूस, और हमारा इकोनॉमिक्स इसी क्वेश्चंस को आंसर कर रहा होता है। वेरी गुड। उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी कि बिजनेस में हम क्या डालते हैं और हमें क्या मिलता है, रॉ मटेरियल, इनपुट्स डालते हैं और आउटपुट्स मिलते हैं। इनपुट्स कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल। आउटपुट्स फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स क्या होती है, क्या होती है, थ्योरी होती है, लेकिन क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, अनलिमिटेड वांट्स के साथ एलोकेट करना, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। और हमारा ओरिजिन क्या है, कौन सा वर्ड, ग्रीक वर्ड। और वेरी गुड। फिर हमने पढ़ा था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, कौन सी बुक लिखी है, कौन से ईयर में लिखी थी, 1776 में लिखी है। हमारी जो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है उससे हमारे दो फंडामेंटल फैक्ट सामने आते थे, और अनलिमिटेड वांट्स। वेरी गुड। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने उस डेफिनेशन को नैरो बताया था। क्यों बताया था, कोविड-19 और ग्लोबल क्राइसिस 2009। वेरी गुड। उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी जो हमारा एग्जाम क्वेश्चन था, क्या था, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट टैकल ऑल द प्रॉब्लम्स बट एनालाइज एंड अंडरस्टैंड एंड हेल्प टू मेजर द रिलायबल मेजर्स टू क्योर देम। याद रहेगी। फिर हमने पढ़ा था बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके दो नाम थे, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। जो हमारा सर्वाइवल और सक्सेस ऑफ बिजनेस है वो डिपेंड्स किस पे करता है, गुड डिसीजन मेकिंग पे, मोस्ट एफिशिएंट डिसीजन होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ी थी उसकी डेफिनेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स की, क्या थी, एक वर्ड, इंटीग्रेट्स बिजनेस विद इकोनॉमिक्स। याद रहेगी। हमारे क्लोज कनेक्शंस कौन कौन सी थ्योरीज के साथ होते हैं, बैंकिंग, स्टैट्स, मैथमेटिक्स, माइक्रो मैक्रो थ्योरीज, इकोनॉमिक थ्योरीज, ठीक है। सारे आंसर नहीं आ रहे। उसके बाद हमने हमारा जो डिसीजन मेकिंग, हमारी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ डिसीजन मेकर्स को हेल्प नहीं करती, और किसको हेल्प करती है, फाउंडर्स ऑफ एनजीओज एंड एनपीओज। एनजीओ तो बोल दिया, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज याद नहीं हो रही किसी से भी। फिर हमने बिजनेस मैनेज इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन और पढ़ी थी, किसने दी थी, जॉन डील ने दी थी। ये आंसर नहीं आया दो के अलावा, किसने दी थी, क्या डेफिनेशन दी थी, फॉर्मुलेट्स इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। याद रहेगी। चलो, और जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो हमारे कौन से डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करती है, रेशनल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। याद रहेगी। लिखा है, नोट्स में ही नहीं लिखा, ऐड करो फटाफट से, हेल्प्स इन रेशनल डिसीजन मेकिंग। या लिख लो फटाफट से, लिखो, ऐड करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एरो वहीं से निकालो, बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जहां लिखी है हमने, जहां हमने लिखा है ना इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थ्योरीज विद बिजनेस प्रैक्टिसेस, उसके नीचे एक एरो डाल दो, विच इज यूज्ड फॉर रेशनल बिजनेस डिसीजन मेकिंग। इंटीग्रेट्स बिजनेस विद इकोनॉमिक्स ही नहीं है, वाओ। हाँ, तो उसी के नीचे एरो डाल के लिख लो कि ये जो हमारी इंटीग्रेट करता है, ये बेसिकली हेल्प किस में करता है, हमारा रेशनल बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। लिख लो फटाफट से। फिर में भी ऐड कर लेना इसको, यश का है ना। चले आगे।
बिजनेस इकोनॉमिक्स फिल्स गैप्स बिटवीन डैश एंड डैश। देख के तो मैं भी बोल दूंगी, रजिस्टर बंद कर लो, अब बहुत देर हो गई। चले आगे, ये तो बोल दिया देख के। फिर हमने पढ़ा था नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बताओ एक एक पॉइंट। मैंने नेचर बोला है, नेचर, साइंस, प्रैग्मेटिव, नॉर्मेटिव। मैंने जिससे पूछा है उसको तो बोलने दो। आर्ट, इंटरडिसिप्लिनरी। मैंने बोला जिससे पूछा उसको बोलने दो, उसने भी आंसर नहीं दिया। हद है, अब भी बोले जा रहे हो। मैंने बोला जिससे पूछा उसे तो बोलने दो, एक पॉइंट तो बोल दो अब। उसने वो बस एक ही पॉइंट है। चलो अब तो सारे बताओ। हम्म हम्म तीनों है, और नॉर्मेटिव इन नेचर, और माइक्रो बोला था उसका अपोजिट। फिर इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, और एक पॉइंट और बचता है, आर्ट नहीं बोला। आर्ट याद रहेगा आप सबको। चलो अब हम बात करेंगे एज अ साइंस। उसमें हमने क्या पढ़ा था, क्यों है साइंस? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसीलिए है साइंस। और ये लिखा नहीं है शायद किसी ने भी, है ना? थोड़ा थोड़ा जो मैंने बोला था कि ऐड कर लेना, वो नहीं लिखा, तभी याद नहीं आ रहा। नहीं लिखा ना किसी ने? सही सही बताओ, खोल के देख लो लिखा या नहीं लिखा। नहीं लिखा, देखा, इसलिए वो याद भी नहीं हुआ। मैंने बोला था जो चीज मैं बोल रही हूँ उसे थोड़ा थोड़ा अपने ही पॉइंट्स में ऐड कर लेना। लिखा है दिशा? उसको मिल ही नहीं रहा कि उसने लिखा कहाँ है नेचर। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इस वजह से साइंस है। अब क्या हुआ? क्या लिखा है ऐसा? वेरी गुड। और वो और एक रीजन और बताया था कि क्यों है, क्योंकि वहां पे कौन सा रिलेशनशिप दिखता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, कोई बताएगा? क्वेश्चन डालो और आंसर आता है, ये मीनिंग होता है कॉज एंड इफेक्ट का। जैसे क्वेश्चन डाला वैसे ही आंसर मिल जाता है। चले आगे, लिख लिया आप सबने? बंद कर दो अब, पढ़ने की जरूरत नहीं है आगे की। और हाँ, चेक कर रहा था। चलो आगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों होता है? इंडिविजुअल की स्टडी कर रहा होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स की स्टडी कर रहा होता है। आर्ट क्यों है? आर्ट क्यों है? प्रैक्टिकल अप्रोच और रूल्स लग रहे हैं, बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ रूल्स हैं। चलो फिर आगे हमने पढ़ा था प्रैग्मेटिक क्या होता है? प्रैक्टिकल अप्रोच। इसका मीनिंग क्या हो सकता है? एग्जाम्पल दे दो। इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत इजी दिया था कि जो भी हम पढ़ेंगे उसको हम किस चीज से लिंक करके पढ़ेंगे, कि हमारे घर पे अगर ये धंधा हो रहा होता तो क्या होता। याद आ गई ये चीज? बोली थी प्रैग्मेटिक अप्रोच के लिए। सारे मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? बोलो हाँ या ना। याद नहीं आई? मैंने बोला नहीं था कि तुम्हारे घर में किस किस का बिजनेस है, पूछा था। फिर मैंने क्या बोला था कि हर चीज जो हम यहाँ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होंगे, डिमांड या सप्लाई, वो हम किस चीज से लिंक करेंगे? अपने खुद के बिजनेस से लिंक करके देखेंगे। इसलिए क्या है ये? प्रैग्मेटिक अप्रोच है, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि इट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, मीनिंग दूसरे सब्जेक्ट्स को अपने साथ लेके चलता है। फिर हमने पढ़ा था नॉर्मेटिव। अब आ जाओ कोई सा उठ के, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ नहीं तो मैं बुलाऊंगी। आओ यार, शिकाओ आज, जल्दी 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 जल्दी, ऐसे नहीं, तुमने तो बता रखी है एक बार। आओ जल्दी आओ। बोलो। नॉर्मेटिव सबसे बोलो कि हेड डाउन कर। नॉर्मेटिव का मतलब नेगेटिव होता है। नेगेटिव नहीं होता, उसमें ये होता है बेस्ड अपॉन रिलेटेड टू। वेरी गुड। और बेसिक मीनिंग क्या होता है? एक क्वेश्चन पूछता है नॉर्मेटिव पॉजिटिव, एक क्वेश्चन पूछ रहा था नॉर्मेटिव, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? नॉर्मेटिव
कंपैरिजन होता है। मैंने क्वेश्चन What should be? तो पूछा पूछा व्हाट शुड होता है और साइन पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव में तो क्वेश्चन क्या पूछता है? पेट सबसे पूछता है क्वेश्चन बोला मैंने, बताया था क्वेश्चन बेस्ड अपॉन फॉर्मेटिव है, अभी खुद ही मैंने पॉजिटिव पूछा। तो What is? व्हाट इज का क्वेश्चन पूछता है, बैठ जाओ, हो गया। आओ, कौन आएगा नॉर्मेटिव समझाने ढंग से तुम्हारे अलावा? आ जाओ, बैठ जाओ, आओ 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 आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्यों हंसी आ रही है, क्या हो गया? तो बन जाता है। ये मतलब ना मेरे को वो देख के क्यों आए हो? तो तुमने रजिस्टर किससे पूछ के खोला है? कुछ नहीं कर रहा है। तुमने दिखाया है, ज्यादा दोस्ती निभ रही है। तभी तो कॉम्पिटिटिव का ही पेज खुला हुआ था और वो आया और उसने मुझे से पूरा पढ़ा है। ये बोला था मैं तो क्यों बोला था? जल्दी जल्दी, तुम्हारी तो हाइट ऐसी आ जाएगी खड़े खड़े। आ रहे हो तुम, चलो बोलो। नॉर्मेटिव का मतलब होता है व्हाट शुड बी। वेरी गुड। पॉजिटिव का मतलब? पॉजिटिव का मतलब होता ये है तो इन लोगों ने ही बता दी थी, कुछ अलग बताओ अब। अलग अलग क्या लिख बंद कर दो इसे, बहुत देर हो गई यार। बंद नहीं होता रजिस्टर। आपकी वर्ड का सारे लोग रजिस्टर दो अपने आगे, बहुत देर हो गई। जब कुछ पॉइंट ऐड करवाना होगा मैं अपने आप दे दूंगी। आगे रख दो, आगे देखो, रखो आगे रखो। नहीं वो व्हाट इज निहाल उठा के रख दो, लिखा हुआ है उसमें। व्हाट इज क्या है लिखा हुआ है उसमें? व्हाट इज लिखा? तो क्या है का मतलब क्या होता है? हां व्हाट इज का मैंने लिखा। तो क्या है का मतलब क्या होता है? अगर तुम्हें हिंदी में लिखा हुआ है क्या है, इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव में आता है, है। ये पॉजिटिव में आता है दीदी। पॉजिटिव में तो व्हाट इज नहीं लिखा, तो अगर ये लिखा है तो व्हाट इज नहीं हो गया ये अपने आप। नॉर्मेटिव में आता है क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाँ, व्हाट शुड बी। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। जैसे विवेक सर पूजा दीदी से अच्छा पढ़ाते हैं, वो किसका एग्जांपल है? ये नॉर्मेटिव का एग्जाम्पल है। Very good. और पॉजिटिव में एग्जाम्पल हम देंगे कि विवेक सर का पेट सबसे मोटा है। हाँ, ये हमने एग्जांपल पढ़ा था। यहाँ पे हम जजमेंट पास कर रहे होते कर रहे हैं, होते हैं। कर रहे होते हैं। वैल्यू जजमेंट पास किस में होता है? नॉर्मेटिव में होता है, Normative में होता है। वैल्यू जजमेंट कहाँ पे पास नहीं होता? पॉजिटिव में नहीं होता। यहाँ पे स्टेटमेंट आ रही होती है या कंपैरिजन होता है? पॉजिटिव में स्टेटमेंट आ रही होती है और नॉर्मेटिव में कंपैरिजन हो रहा होता है। अब क्लियर हो गया एग्जांपल? नहीं, अभी चलो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव को ढंग से पढ़ते हैं एक बार। हाँ, देखो यहाँ पे दो बात आ रही है, रुको। मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए थे, अब मैं इस चीज को क्लियर करती हूँ, ठीक है। जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है वो तो दो तरीके की है, कौन कौन सी? पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। वेयरएज जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो कौन सी है? वो सिर्फ नॉर्मेटिव है। जो हमारी नॉर्मेटिव होती है ना, वो दो पार्ट्स में अगर हम समझेंगे तो वो दो पार्ट्स में हमने समझी थी। कौन कौन से दो पार्ट्स है? पहली चीज तो यहाँ पे हमें साइंस का रिलेशनशिप दिख रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा होता है। यानी कि तुमने कुछ क्वेश्चन पूछा और तुम्हें उसका आंसर मिल गया। मैंने सबसे एक क्वेश्चन पूछा, कौन यहाँ पे सबसे मोटा है? हमने बोला विवेक भैया का पेट सबसे मोटा है। क्लियर हो गई ये बात? ये तो हमारा एग्जाम्पल क्लियर है, बहुत क्लियर है। हमने कोई क्वेश्चन पूछा और व्हाट इज का हमें आंसर मिल गया, वो है हमारी पॉजिटिव साइंस। अब वही यहाँ पे बात करो व्हाट शुड बी। तुम खुद देखो, इस स्टेटमेंट को पकड़ो, इस स्टेटमेंट को पकड़ो। पूजा दीदी विवेक भैया से अच्छा पढ़ाती हैं, या विवेक भैया पूजा दीदी से अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ कंपैरिजन आ रहा है, यहाँ कंपैरिजन आ रहा है या नहीं आ रहा? ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और के लिए कुछ और आंसर हो और किसी और के लिए वो कुछ और आंसर हो। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यानी कि यहाँ पे दो अजम्पशंस निकलती हैं नहीं निकलती हैं कि विवेक भैया भी अच्छा पढ़ा सकते हैं और पूजा दीदी भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। तो जब भी हम, क्या हो गया अब? आ जाओ आगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। परसों की रिकॉर्डिंग थी ना, वो 1.5 घंटे की हुई है, जिसमें मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ 40 मिनट सिर्फ और सिर्फ यही पागलपंती हुई है उस क्लास में। 1 घंटा 11 मिनट की थी वो क्लास, थी या नहीं थी? और पढ़ा कितना है उसमें हमने, ये बता दो।
एक पॉइंट कवर किया है सिर्फ एनालिसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। हंसी आ रही है तो हमारे साथ भी शेयर कर लो, जो वो भी हंस लें, तुम लोग भी हंस लो, दोनों आपस में हंसे जाते हो पता नहीं। तो वही तो कह रहे हो, एंटरटेन करना है तो सबको करो, दोनों आपस में क्यों एंटरटेन हो रहे हो? बस वो बच्चे भी हंस लेंगे थोड़ा सा, देखो। चले अब आगे हम चले। फिर हमारा एक पॉइंट आया था वैल्यू जजमेंट का। वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है, इसका मैंने एग्जांपल दिया था, बताएगा कोई? क्राइस्ट का एग्जांपल दिया था, देखी थी वो वीडियो में? देखा था वो वीडियो में? क्या एग्जांपल था बताओ? लगे पड़े हैं, तो वहां पे जो लोग लगे पड़े हैं वो लगे ही पड़े हो, तुम सिर्फ देख के वापस आ रहे हो, तो वो क्या है? पॉजिटिव साइंस, यानी कि तुम उनको कोई वैल्यू जजमेंट पास नहीं कर रहे, तुम उन्हें कुछ नहीं बोल रहे, तुम जाके अपनी आंखें सेक के वापस आ रहे हो। वेराज यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम बोल रहे हो कोई बीड़ी पी रहा है, तुम उसको रोक रहे हो मत पी, या फिर वो लोग लगे पड़े तुम जाके उनको इंटरप्ट करो, यहाँ पे चीज करना मना है या फिर ये गलत है, वो होता है हमारा वैल्यू जजमेंट पास करना। अब क्लियर हो गई ये बात? मैं ये कह रहा हूँ, तो फिर उसमें हम ये बता देना कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी। हाँ हाँ, या फिर बेस्ड अपॉन, किस चीज पे बेस्ड है। नॉर्मेटिव के मतलब होता है बेस्ड ऑन। अगर तुम नॉर्मेटिव को गूगल पे डालोगे तो मीनिंग आएगा बेस्ड अपॉन या फिर रिलेटेड टू। क्लियर हो गई बात? वेराज वहीं जब तुम उसको डीपली पढ़ोगे तो उसका मतलब जो वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है वो होता है व्हाट शुड बी। और ये चीज तुम्हें अभी क्लियर नहीं होगी, जब तुम एग्जांपल्स करोगे, क्वेश्चंस करोगे। हमने ये चीज क्वेश्चन में देखी थी या नहीं देखी थी? हमें क्वेश्चन में पूछेगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी है और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन सी है। करे हुए हैं। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में क्या हाईलाइट करते हैं हम लोग? तो उसमें क्या मतलब हम अपने सीधा सीधा क्वेश्चन देता है हमें, क्वेश्चन ही आंसर बता रहा होता है। मैंने इसका ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई है जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी वाला पार्ट हमारी एक रिकॉर्डिंग मिस हुई है, उसी में हमने क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट चैप्टर के, उसमें वो पॉइंट भी हाईलाइट हो गए थे कि वो क्या क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्यों है, पॉजिटिव स्टेटमेंट क्यों है, इसकी मैंने एक हाईलाइट बताई थी। अभी हम दोबारा से क्वेश्चन खोल लेंगे, वो तुम्हें दिखाने के लिए मैं खोलूंगी ये चीज, जो टेस्ट में भी क्वेश्चन मैंने इसके डाले हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के, मैं चीज पहले ही बता रही हूँ। तो क्या चीज तुम्हें दिखेगी, जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होगी ना वहां पे शुड वर्ड दिख रहा होगा, शुड और टू या फिर बेस्ड अपॉन, ये सब चीजें दिख रही होंगी, या फिर वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिव मोड में जा रहा होगा, ये हो सकता है। बेस्ड अपॉन क्या लिखा था हमने, वर्ड्स क्या लिखे थे और बताओ, रजिस्टर खोल के बताओ वर्ड्स क्या लिखे थे हमने, और क्वेश्चन में जो वर्ड्स लिखे थे हमें, डिटरमाइंस पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? डिटरमाइनिंग है, और क्या एक चीज और थी, वैल्यू डिटरमाइनिंग, डिसाइडिंग, डिटरमाइन कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, यानी वो फ्यूचर पे जा रहा है। कोई स्टेटमेंट, बस बंद कर दो कि कोई स्टेटमेंट पास नहीं हो रही, हमारे दिमाग में एक डायलेमा चल रहा है, वो चीज होती है हमारी नॉर्मेटिव। वेराज यहाँ पे जब तुम्हें पॉजिटिव की जितनी भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिख रही होंगी ना, वो बिल्कुल प्लेन स्टेटमेंट होगी, सिर्फ प्लेन, जैसे हमारी साइंटिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं कि अच्छा ये डिमांड और ये एनालिसिस है, बस इतना, वो होता है हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसी का एग्जांपल अब चेंज कर लो। पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हो सकती है, जो हमारा डिमांड कर्व की थ्योरी है, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड हम सबने पढ़ लिया, यानी कि तुम्हें एक स्टेटमेंट दे दी कि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घट रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्राइस घट रहा है, ये तुम्हें स्टेटमेंट दे दी, तो ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। वेराज वहीं अगर तुम्हारे पास कोई कंपैरिजन है, फ्यूचर डायलेमा आ रहा है, या तुम सोच रहे हो या फिर क्या हो सकता है, तो तुम्हारे दिमाग में एक ही स्टेटमेंट से दो चीजें निकल रही है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यानी कि ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। विवेक भैया पूजा दीदी से अच्छा पढ़ाते हैं, जजमेंट हो गया, लेकिन ये हो सकता है कि क्या पूजा दीदी भी अच्छा पढ़ा सकती हैं, या क्या विवेक भैया ही अच्छा पढ़ाते हैं, दो क्वेश्चन निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे, इसीलिए ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। अब क्लियर हो गया एग्जाम्पल? चले अब आगे। सबको पॉजिटिव नॉर्मेटिव क्लियर है? अब सबको, साई और निहाल स्पेशली आप दोनों को क्लियर है, क्योंकि इन लोगों के साथ तो काफी डिटेल में इस चीज के ऊपर चर्चा हुई है, अच्छी खासी क्वेश्चंस के टाइम पे भी हुई है। क्लियर होती है ये बात तो सबको? चलो आगे चलते हैं। फिर हमने और क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमारी दो तरीके की इकोनॉमिक्स में डिवाइड हो रही थी, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो दो क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है, दो इशूज सॉल्व कर रही होती है, इंटरनल और ऑपरेशनल, वेराज हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल। जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो किसकी स्टडी कर रही होती है? एक स्मॉल एरिया के
इंडिविजुअल फर्म्स की स्टडी कर रही होती है, स्मॉल ग्रुप ऑफ फर्म्स की स्टडी कर रही होती है, वेयर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स बड़े ग्रुप, लार्ज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज या फिर एग्रीगेट्स की स्टडी कर रही होती है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे? प्रोडक्ट प्राइस मैक्रो का पूछा है, फैक्टर प्राइसिंग किसका है? माइक्रो का है। फैक्टर प्राइसिंग यानी कि प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक मिनट, फैक्टर प्राइसिंग यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस होना। प्रोडक्ट का प्राइस कहाँ पे जाएगा, खुद बताओ ये चीज। माइक्रो में हमने डिमांड भी पढ़ा, तो हम प्राइस की थ्योरी जो पढ़ रहे हैं वो हम कहाँ पढ़ रहे हैं? माइक्रो में, यानी कि उसका लिंक कोई भी मैक्रो से नहीं है। मैक्रो पे क्या बात आएगी? जो नेशनल लेवल पे चीजें हो रही होंगी वो हमारी मैक्रो। वेरी गुड, वेरी गुड, गवर्नमेंट बजट। वही हमारी माइक्रो का एग्जांपल क्या क्या बनेगा? प्रोडक्ट प्राइसिंग, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, नेचर ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब चीजें हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेंगी। फिर हमने पढ़ा था कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, बताओ। कौन सा? फोरकास्टिंग, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, और बताओ इतने ही थे बस? हाँ था, ये पॉइंट था, वेरी गुड। और रिसोर्स एलोकेशन और प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। प्रोडक्शन नहीं बोला अभी तक भी किसी ने, और अगर ये रिकॉर्डिंग की फिर खोल दी मैंने, सबकी आवाज जा रही है इसमें आज। और अगर प्रोडक्ट प्राइसिंग बोला है वो भी माइक्रो में, मैं माइक्रो का स्कोप पूछ रही हूँ, वो एग्जांपल थे। एक पॉइंट बचा है, डिसीजंस, कुछ भी, कौन से डिसीजन? कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या था इस पॉइंट में? कितनी कैपिटल लगाएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितनी सेविंग्स रहेंगी, ये सब चीजें पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें क्या क्या था? सोशियो एनवायरमेंटल फैक्टर्स और बिजनेस साइकिल्स, वेरी गुड, और टाइप ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल, वेरी गुड। और बताओ बताओ, इन्फ्लेशन कह सकते हैं बट है नहीं, इन्फ्लेशन बोल दो डिफ्लेशन, वेरी गुड। नेशनल इनकम, वो इनकम बिहेवियर पे हो गया वो। और एज डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है यहाँ पे, वो द फैक्टर्स जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े थे वो हो गया। जल्दी जल्दी बताओ, वैसे तो तुम याद करके आए हो। जनरल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं हमारे इनकम में और प्राइसेस में, बस ये लास्ट पॉइंट था, ठीक है। चलो फिर हमने आगे पढ़ा था, आगे क्या पढ़ा था हमने? डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। नैरो होती है, वास्ट होती है। एक मिनट निहाल, नैरो की होती है और वास्ट की होती है? और इसमें किसकी बात हो रही होती है? सिर्फ सिर्फ माइक्रो की, वेरी गुड। फिर हमने पढ़ा था कि कौन सी नॉर्मेटिव होती है, कौन सी, और नॉर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों कौन सी होती है? एक लास्ट पॉइंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या था? बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। कौन सी इकोनॉमिक्स है ये? सिर्फ इकोनॉमिक्स है। वेयर जब हम इन अजम्पशंस को अप्लाई करते हैं तो कुछ चीजें हमें फेल्ड दिख रही होती हैं, कोई चीजें हमें इम्प्रैक्टिकल दिख रही होती हैं। वो पॉइंट हमें कहाँ प्रूव होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स में। क्यों होता है? क्योंकि वो हमारी कौन से नेचर की है? प्रैग्मेटिक नेचर की है, प्रैक्टिकल चीजें पे बात कर रही है। प्रैक्टिकल का जहां मतलब आ गया वहां पे क्या हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं? प्रैग्मेटिव को। फिर हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट की थी, सेकंड यूनिट का हमारा नाम क्या था? सेंट्रल बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। उसमें ना बेसिक प्रॉब्लम, सेंट्रली इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, इसका एक स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ही है बस, वो फंडामेंटल फैक्ट्स है। चलो, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज में हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर हमारे रिसोर्स का अनलिमिटेड यूजेस होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? एक रिसोर्स का एक यूज होगा तो प्रॉब्लम होगी। यानी कि प्रॉब्लम कहाँ आती है? बीच में लाई कर रही होती है कहीं ना कहीं। और उसी प्रॉब्लम से हमारे 4 क्वेश्चन निकल रहे होते हैं। कौन कौन से?
व्हाट प्रोविजंस आर शुड बी मेड, ठीक है। हमारा जब व्हाट टू प्रोड्यूस होता है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, क्या और कितना प्रोड्यूस होगा। हाउ टू प्रोड्यूस क्या सॉल्व करता है, कैसे। दो टेक्निक्स थी, मच्छी मार्केट नहीं है ये, बोलना है तो साथ साथ बोलो। लेबर डिसीजन, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। जो लेबर इंटेंसिव होती है वो, ये दोनों ही टेक्निक्स किस पे डिपेंड कर रही होती है, प्राइसिंग पे, कॉस्ट पे, यानी हमारा कितना कॉस्ट लग रहा है, टाइम नहीं, बेसिक कॉस्ट का फैक्टर होता है, ठीक है। फिर हमने तीसरा क्वेश्चन कौन सा पढ़ा था, इसमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, किसके लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना, मतलब बेसिक हमारी टारगेट ऑडियंस क्या रहने वाली है, वो चीज हम डिस्कस करते हैं। इसका एग्जांपल क्या दिया था, वो तो कैपिटल मैंने बोला कि इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। रहेंगे वो उनके लिए ओल्ड क्यों गए तो मेडिसिन, इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था वृंदावन में सारा का स्टोर, याद आ गया, जूडियो ज़ारा, वहां पे इतना नहीं चलेगा, वेराज अगर तुम गाजियाबाद दिल्ली साइड ये स्टोर्स खोलोगे तो वो चीज चलेगी, यानी कि यहाँ पे फॉर हुम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है। फिर हमने पढ़ा था व्हाट प्रोविजंस, इसमें क्या था मेन हाईलाइट, सेव करना है, गुल्लक, फ्यूचर के लिए गुल्लक कितनी बना रहे हैं, जो हम रिजर्व्स बनाते हैं वो हमें कितने बनाने हैं, क्लियर होती है बात सबको, दशा आंसर्स नहीं आ रहे हैं। फिर हमने 3 तरीके की इकोनॉमी पढ़ी थी, कौन कौन सी, वेरी गुड। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी थी, प्रॉफिट मोटिव होता है, 2 नाम थे इसके, लेजर फेयर इकोनॉमी, क्लियर होती है बात सबको। फिर हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे अगर इंसान मर रहा होगा, वहीं 500 का नोट पड़ा होगा तो क्या देखेंगे, 500 का नोट देखेंगे, मरे हुए इंसान को हम नहीं देख रहे होंगे। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, नो ऑफ गवर्नमेंट, प्रॉफिट मोटिव, हाँ, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और कंज्यूमर सोवरेनिटी, यानी कंज्यूमर क्या है, राजा है, किंग है, कंज्यूमर राजा है। फिर हमने और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कंपटीशन यहाँ पे हाई रहने वाला है। फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी क्या पढ़ी, तो बहुत चीजें नहीं, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, यानी कि अगर मैंने सीए करी और मुझे बिजनेस खोलना है तो मुझे यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता, क्लियर हो गई बात। फिर हमने पढ़े थे मेरिट्स और डिमेरिट्स, मेरिट्स क्या क्या होंगे, बोर्ड आवाज कर रहा है क्या ये, ऊपर तो कोई है ही नहीं आज, भैया तो गए हुए हैं। देखो यहाँ पे एक बार कोई आके देखो, यहाँ पे आवाज आ रही है, पता नहीं किस चीज की आवाज आ रही है, सही में आवाज नहीं आ रही, मुझे इधर से लग रही है, हाँ नहीं मतलब ऐसा वाइब्रेशन वाली आवाज नहीं आ रही, श्योर हो, बंद कर दो फिर 5-10 मिनट यार, एसी में से आनी तो नहीं चाहिए, अभी तो सर्विस ही हुई है परसों, श्योर हो एसी में से आ रही है, तो यहाँ कहीं से लग रही है, कर दिया, देख बोर्ड से ही लग रही है मुझे तो, वहां की वाइब्रेशन यहाँ सुनाई देगी, कहाँ भी आ रही है यार, इधर से ही लग रही है, हाँ बाहर से ही है, हो गई, बाहर से ही थी, बाहर से ही थी, खोल लो इसे, खोल लो, गर्मी में पागल हो जाएंगे नहीं तो। चले आगे चले, हाँ मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ रहे थे, क्या थे मेरिट्स और क्या थे डिमेरिट्स, एक मेरिट ये है कि हार्डवेयर को वर्ड मिलते हैं, डिमेरिट्स प्रॉपर्टी पहले मेरिट्स की बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन मत करो, मेरिट्स बताओ, मेरिट में कि हार्डवेयर को रिवॉर्ड मिलता है और जो इनएफिशिएंट है पनिशमेंट, जो लोग नहीं कर दो, वाला बटन है, रोक दे जब आपकी तरफ आ जाए, नहीं मैं थक गई, हाँ बोलो,
मेरिट्स, वो तो डिमेरिट है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया, चलो। कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो रहा है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, वो कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं बेसिकली। और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होती है, फास्ट या स्लो? फास्ट होती। किसने बोला स्लो? फास्ट सोशलिस्ट में गवर्नमेंट का काम कभी जल्दी होता हुआ देखा है? खुद एनालाइज करो इस चीज को, ये इसी में लिखा हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होती है, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती है। क्यों होती है? गवर्नमेंट कभी भी तेज काम करती है, पीएम मोदी की सरकार तो है तो कर रही है, लेकिन उससे पहले का किसी भी सरकार ने काम किया? चाइना कर रही है। हम बात किसकी कर रहे हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। देखो आज की बात नहीं हो रही यहाँ पे डियर निहाल, आज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है सालों पुरानी बात। एक बात बताओ, लेबर एक्सप्लॉइटेशन आज की डेट में कहाँ देखने को मिलता है? मिलता है कहीं पे? आज की डेट में भी दिखता है? कहाँ मिलता है? जो कुछ गांव होते होंगे, बिल्कुल लो देहात होते होंगे, वहां मिलता होगा। लेकिन जब मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, हाँ किसने बोला नहीं है? पहले तो बहुत थी। मैं पहले की तो बोल रही हूँ, पहले तो था। तो वही तो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी जब हम बात करते हैं वो पहले की ही बात हो रही है। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या क्या थे? और साउथ कोरिया, देखो एक नॉर्थ कोरिया बोल रहा है, साउथ कोरिया, एक और था हांगकांग, वो उसमें है, सोशलिस्ट में है। मैं पूछ किस कर रही हूँ? तो फिर सोशलिस्ट और मिक्स्ड क्यों आ रही है यहाँ पे? उन बच्चों को कंफ्यूज क्यों करना है यहाँ पे? तुमने नॉर्थ कोरिया कैपिटलिस्ट में ही बोला है, यूएसएसआर भी बोला। वेरी गुड। तो इंडिया कौन सा है? इंडिया कौन सा कैपिटलिस्ट में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अपनी डांट खुद ही कर, मतलब वो होता है ना, अब यार मुझे मार, वो वाली चीजें करते हो तुम लोग। पता है, यहाँ को कोई बच्चा ऑफलाइन आके पढ़ना चाह रहा होगा ना, वो कहेगा भैया हाथ जुड़वा लो, मैं ऑनलाइन ही ठीक हूँ। मैं इन सब फालतू की चीजों को कम से कम फॉरवर्ड तो कर सकता हूँ, वहां पे तो फॉरवर्ड भी नहीं कर पाऊंगा। देखेंगे ये, डलेंगी आज से, डलेंगी आज से, यूट्यूब पे डलेगी ना वीडियोस, इसीलिए। हाँ क्यों? अराउंड 850। नहीं बताऊंगी उसके बारे में, चलो आगे बढ़ते हैं। डीमेरिट्स क्या क्या थे? प्रॉपर्टी राइट ज्यादा है, ह्यूमन राइट्स से, हाउस होल्ड राइट्स कहाँ से आ गए यहाँ पे? नो मेरिट गुड्स, नो मेरिट गुड, कंज्यूमर सोवरेनिटी, झूठ है, गांजा है नहीं, झूठ है। गांजा तो एग्जाम्पल था। नो मेरिट गुड्स बोल दिया उसने। आगे सोशल वेलफेयर नहीं होता, ये कोई पॉइंट था नहीं वैसे। आगे आगे वेरी गुड, मेन पॉइंट ही भूल गए। एमसीक्यू आएंगे तो अगर एमसीक्यू में पॉइंट आ गया तो फिर क्या करोगे? इनइक्वालिटी, यानी कि हैव्स और हैव नॉट्स में सोसाइटी डिवाइड हो रही है। बस हैव्स और हैव नॉट्स में सोसाइटी डिवाइड हो रही है। कौन सा पॉइंट था? इनइक्वालिटी का पॉइंट था, यानी कि कहीं ना कहीं रिच और पुअर में सोसाइटी को डील करना पड़ रहा है। फिर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स कैसे कैसे सॉल्व हो रही है। व्हाट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? कौन करेगा प्रोड्यूस? कंज्यूमर के बेसिस पे प्रोड्यूस होंगी चीजें। कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि जहाँ पे पैसा कम लग रहा होगा। और हमारा चौथा क्वेश्चन, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जिसके पास पैसा अंधा बरस रहा हो, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रोल ज्यादा रहने वाला है। फिर हमने पढ़ी थी सोशलिस्ट इकोनॉमी, उसके भी 2 नाम थे, कौन कौन से? कमांड इकोनॉमी और कैप। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो तुम फर्स्ट चैप्टर के लिए। वेलफेयर इकोनॉमी, सी सही थी, सी से तो बहुत कुछ होता है। बताओ नाम बताओ। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी नहीं थी,
थी या नहीं थी? 5 बार बोल दो अब दोनों नाम, बस बात बहुत हो रही है। सोशलिस्ट इकोनॉमी के 2 नाम थे, कौन कौन से? कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ये किस चीज पे वर्क करते हैं? यहाँ पे मेन रोल किसका रहता है? मेन रोल किसका रहता है? प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे नील रहता है। फिर हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर बुक लिखी गई थी, किसने लिखी थी? एंजल्स। कौन से ईयर में बुक लिखी थी? कौन सी बुक थी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो थी। ठीक है, फिर हमने पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी? सोशल वेलफेयर, नो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कंपटीशन 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव कोई है ही नहीं, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट, वो उसने बोल दिया सोशल वेलफेयर हो रहा है। आगे कलेक्टिव ओनरशिप, कलेक्टिव ओनरशिप रहेगी, यानी कि यहाँ पे हर किसी को आगे आने का मौका मिलेगा। क्लियर होती है बात सबको? यहाँ पे सिर्फ एक कंज्यूमर के बेसिस पे कोई चीज नहीं चलेगी, यहाँ पे ऑल ओवर दुनिया को लेके। यहाँ पे गांजा नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेंगी? मेडिसिन और हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी। क्या मिलता है, लेकिन यहाँ पे मेन रोल तो क्या है? गांजा ही प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे सिर्फ। मेड इन चाइना को ठीक है इंडिया ने खत्म कर दिया, तो तुम लोग सिर्फ गांजा ही प्रोड्यूस करा रहे हो यार वहां पे। एग्जाम्पल क्या क्या थे? और यूएसएसआर, अर्लियर यूएसएसआर बोलेंगे, और नॉर्थ कोरिया। 3 एग्जाम्पल्स थे। फिर और क्या पढ़ा था हमने? मेरिट्स, डीमेरिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में अब भी पॉइंट बचे हैं और इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो, और नो लेबर एक्सप्लॉइट, वो मेरिट्स में आएगा, वो मेरिट्स में होगा। एक बार को बोलते हैं मेरिट गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो पॉइंट भी जस्टिफाइड होता। पता नहीं बोल क्या रहे हो, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना तो चाह रहे हो लेकिन सही वर्ड नहीं आ रहा। चलो मेरिट्स बोलो, नहीं आ रहे कैरेक्टरिस्टिक्स यार। मेरिट गुड्स, सोशल राइट्स आर मोर देन प्राइवेट राइट्स, और प्रॉपर्टी राइट्स, प्राइवेट राइट्स नहीं प्रॉपर्टी राइट्स। और दिशा बिल्कुल शांत बैठी है आज। कंज्यूमर सोवरेनिटी नहीं होती, वो प्राइवेट सेक्टर का पॉइंट है क्या? और प्रोडक्शन ऑफ हो चुका। कैरेक्टरिस्टिक्स को मेरिट्स में बोलने से मेरिट्स नहीं बन जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी हो चुका। रिसोर्सेज वेस्ट होंगे या नहीं होंगे? कौन सा मेन रिसोर्स है? एडवर्टाइजमेंट का रिसोर्स है। निहाल को याद है जबकि उसने बाद में देखी, और तुम लोगों को इतनी बार रिवाइज करवा दे तो तुम्हें याद नहीं आ रही है। अभी तो देखिए, लेकिन कल तो तुम दोनों ही सबसे आगे मुझसे कह रहे थे दीदी ये तो चैप्टर रट गया है हमें। अच्छा, सबके जाने के बाद जब मैंने तुम दोनों से पूछी थी तो तुमने क्या बोला था? दीदी हो गया चैप्टर फर्स्ट तो में बिल्कुल रट गया है। तुम रहने दो, बात बदलने के लिए पलटू बनने में कुछ भी फर्क नहीं होता, ठीक है? तो आप बताओ क्या बोला था? तुमने यही बोला था कि क्या? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ठीक है अच्छी बात है, तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हें फोन खोलने की जरूरत तो नहीं पड़ रही किसी टर्म के लिए। ये पूछा था? ये तो मैंने कभी आज तक नहीं पूछा, और ये तो निहाल के सामने की बात है। दोनों ने बोला था या नहीं बोला था? 1 मिनट, कि फर्स्ट चैप्टर तो हमें पूरा अच्छे से रटा पड़ा है बिल्कुल जुबान पे, सिर्फ 2 इंसानों के नाम याद करने से चैप्टर नहीं रट जाता है, ठीक है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स भी याद होने चाहिए। एग्जाम क्वेश्चन ये भी बनता है। तो जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी बोल देंगे हम। आगे बताओ, आगे बताओ। प्रॉफिट मोटिव एब्सेंट है प्रेजेंट है? एब्सेंट है। वही डीमेरिट्स की बात करो। नॉट प्रैक्टिकल, करप्शन, रेटिज्म, हार्ड वर्क वाले को इंसेंटिव नहीं मिलता, वेरी गुड। और लो ग्रोथ, स्लो ग्रोथ बोलेंगे, लो ग्रोथ नहीं स्लो ग्रोथ, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन स्लो हो रही है। और बताओ, प्राइस मैकेनिज्म से रिलेटेड एक पॉइंट था, क्या था? वो प्राइस अपनी मर्जी से रख देंगे और वहां पे प्राइवेट सेक्टर को लॉस हो सकता है। फिर हमने पढ़ा था मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट, वो तुम दोनों ने नहीं पढ़ा। जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें हमारी दोनों इकोनॉमीज दिख रही होती हैं, ठीक है? मुझे बताओ नोट्स बनवाने हो उसके या मैं समझा दूं सिर्फ?
भेजे हुए ग्रुप पे भेजे हुए नोट्स। तो जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है वो दोनों पार्ट्स को प्लस करके चल रही होती है, यानी कि दोनों के मेरिट्स को लेके आगे चलती है और दोनों के डीमेरिट्स को कम करती हुई आगे बढ़ना चाहती है, वो होती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो देखने को मिलता है वो देखने को कहाँ मिलता है? इंडिया में। क्यों देखने को मिलता है खुद बताओ। जो हमारे पीएम मोदी हैं वो किस किस के साथ मीटिंग करते हैं? रतन टाटा के साथ, अडानी के साथ, हर किसी के साथ उनकी मीटिंग्स होती है या नहीं होती है? तो यानी कि यहाँ पे क्या कंबाइन होता हुआ दिख रहा है तुम्हें? प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर कंबाइन होता हुआ दिख रहा है। क्लियर होती है ये बात? समझ में आती है सबको? तो हमने क्या पढ़ा? हाँ, बंद ही कर दूं? रिमोट तो पीछे ही है। क्यों छोड़ना है? तुम लोग लंच लेके नहीं आते हो? क्यों? तो जिस दिन तुम्हें लगता है कि ऐसा हो रहा हो तो एटलीस्ट लंच तो ले आया करो। मुझसे ले लो, और क्या करोगे? शिट, तुम्हारी बहुत गंदी उतार दी भैया ने इस बात से। नहीं, लंच ले आया करो। अगर मतलब जिस दिन, जैसे फॉर एग्जांपल मंडे को क्लास होती है, रिवीजन क्लास होती है, तो ले आओ, मेरी क्लास से पहले कर लिया करो 15-20 मिनट का टाइम लेके। हाँ, मैंने बोला नहीं मंडे को 1 घंटे का बैच हुआ करेगा मेरा। फिर तो कल ये छुट्टी थी इसलिए आज क्लास रखी है ना मैंने। या तो कल छुट्टी मत लेते, मैंने तो ऑप्शन दिया था तुम लोगों को, जिसमें भी इन दोनों ने यूटिलाइज नहीं किया उसे। अब फिर इन दोनों की डांट पड़वाने के पीछे पड़े या शिका मैंने नहीं करी शुरू हो गई बात। चले आगे, पहले रिकॉर्डिंग करते हैं उसके बाद ये बात करेंगे, ठीक है? करें। मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट बच रहा है बस लास्ट, उसके बाद हमारा सेकंड की वीडियो स्टार्ट करेंगे हम। सेकंड ऐसा है, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट रिवीजन की, फिर फर्स्ट यूनिट का रिवीजन करना है। वाह, अब तो तुम्हारे अंदर ही डंडे बजेंगे। जब से चुप क्यों बैठे थे तुम कि तुमने पढ़ा ही नहीं है? वो तो कह रहा पढ़ लिया, वो भी कह रहा पढ़ लिया। देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो बस चले आगे, चले। 1:30 बज गया, 1 बजा है अभी। चलो, हमने पढ़ा था मिक्स्ड इकोनॉमी के जो मेरिट्स होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखवाए नहीं थे। मैंने ये चीज बोली थी, जो हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी के मेरिट्स है ना, वो हमारे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रहे होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं तुम्हें एक सेंटेंस कैपिटलिस्ट का मिलेगा, एक सेंटेंस सोशलिस्ट का मिलेगा, उसमें बीच में एंड लगा हुआ होगा और वो तुम्हारा मिक्स्ड इकोनॉमी का मेरिट बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? कोई भी चीज तुम्हें अलग नहीं दिखेगी, इसलिए वो मेरिट्स मैंने यहाँ लिखवाई नहीं, क्योंकि वही चीज तुम्हारी रिपीट होती है उस चीज में। वही मैंने बोला डीमेरिट, यहाँ पे 2 डीमेरिट निकलते हैं। कौन कौन से कोई बताएगा? यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी के 2 डीमेरिट्स निकलते थे। दोनों मिलके ही मोनोपोली बना ले, दोनों ने मिलकर मोनोपोली बना ली तो आम जनता तो मर जाएगी। वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर का रोल थोड़ा सा भी आगे गया, मतलब पीछे गया, तो वहीं करप्शन और रेड टेपिज्म बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि दोनों को साथ में लेके चलना मुश्किल है। ये 3 हमारे डीमेरिट्स निकलते थे, दैट्स इट। ये था सिर्फ हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट, और कुछ भी नहीं है मिक्स्ड इकोनॉमी में। क्लियर हो गई बात? और वही हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई सबको? अब मुझे ये बताओ, तुम दोनों, स्पेशली तुम दोनों, क्वेश्चंस कैसे करोगे?